Hello guys. So today we will start our chapter number 8. How do organisms reproduce? In our last video we had studied about asexual reproduction in amoeba, biofism, in fragmentation in Spirogyra, and regeneration in Planaria and Hydra. Now today we will discuss about budding. This is on page number 131. Budding. Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. तो हम देखते हैं कि जो बडिंग हाइड्रा है, हाइड्रा एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसके लिए, जो बडिंग के लिए। तो आप क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं अपना कि बडिंग में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू किस में होता है, तो आप हाइड्रा ले सकते हैं। उसमें हाइड्रा एंड ईस्ट है ना, एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि बडिंग के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इनमें रीजनरेटिव सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन करती हैं बडिंग के अंदर। इन हाइड्रा ए बड डेवलप एंड आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। अब हाइड्रा के अंदर जो ये बर्ड है, आउटग्रोथ होती है एक, जो कि क्या होता है, किसी भी हाइड्रा में रिपीटेड सेल डिवीज़न यानी बार बार सेल डिवीज़न होता रहता है। उसके रिज़ल्ट हम देखते हैं कि एक आउटग्रोथ बन जाता है बाहर की तरफ। लाइक ये दिस इज़ हाइड्रा एंड दिस इज़ द आउटग्रोथ ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो ये एक आउटग्रोथ बन जाता है ऐसा। अब ये क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन के थ्रू बना है ना ये, तो एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर ये बर्ड बन जाता है। दीज बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। अब हम देखते हैं ये बर्ड है, ये डेवलप होती है और फुल्ली मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद में ये अपनी प्लांट बॉडी से क्या होती है, डिटैच हो जाती है अपनी प्लांट बॉडी से, और अपना इंडिविजुअली क्या करती है, इंडिविजुअली ग्रो करती है। ठीक है, तो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा में हम देख रहे हैं यहाँ पर सेल डिवीज़न एक साइट है, यहाँ पर सेल डिवीज़न हो रहा है। सेल डिवीज़न के रिजल्टेंट हम देखते हैं एक बर्ड, छोटी सी एक बर्ड बन रही है। धीरे धीरे ये बर्ड ग्रो करेगी, ग्रो करती रहेगी। अब देखेंगे इसमें टेंटिकल्स बन रहे हैं। अब जब ये फुली मैच्योर हो जाएगी, उसमें पूरे टेंटिकल्स वगैरह सब कुछ बन जाएंगे, तो अब ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी और इंडिविजुअल ग्रो करेगी। ठीक है, तो इस तरह से बडिंग, हाइड्रा और ईस्ट दो एग्जांपल्स हैं आप बडिंग, जिसमें बडिंग के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, हाइड्रा एंड ईस्ट, जिसमें कि बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ कम ऑन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो भाई हम लोग बहुत बार हमने पढ़ा भी है और शायद देखा भी है कि कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जिनसे कि हम नया प्लांट बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इनमें कौन से प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे कि हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे डेवलप करा के हम एप्रोप्रिएट कंडीशन यानी उनकी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर हम लोग न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इंडीड यूज सच एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्लांट्स के अलावा एनिमल्स को छोड़कर ये प्लांट्स के अंदर बहुत इजीली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होता भैया ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। तो हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स कौन कौन से हैं भाई? एक तो लेयरिंग हो गया, एक ग्राफ्टिंग हो गया। ये वाले 2-3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम ग्रो कराते हैं कुछ प्लांट्स को। उन प्लांट्स के नेम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़ भी, कि क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें कि भाई लेयरिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बना प्लांट के, जिससे कि हम बना वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो करा सकते हैं। तो आप बता सकते हो रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होते हैं। तो हम बताते हैं शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, है ना, जो ये भी जितने भी एग्रीकल्चर पर्पज़ से हम लोग देखते हैं, तो इन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इन मेथड्स के
से हम ग्रो करा सकते हैं। तो लेयरिंग में क्या होता है, लाइक देखिए कोई भी प्लांट है, मान लिया हमने ये कोई रोज़ का प्लांट है ना, तो ग्राफ्टिंग क्या करते हैं, कोई बहुत अच्छा भी प्लांट है जिसमें बहुत सारे रोज़ आ रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें कट कर देते हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ से इसका एक है ना कोई भी स्टेम को कट कर लिया हमने, ये स्टेम को कट करके जो ऐसा प्लांट है, ऐसा कोई प्लांट है जो कि बिल्कुल जिसमें रोजेज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम ऐसे एक स्पेस बनाते हैं, उसके अंदर इस कट वाली इसको इसमें डाल के यहाँ से बांध देते हैं, ठीक है ना। ये होता है ग्राफ्टिंग, लाइक ग्राफ्ट करना, दोनों को बांध देना, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग होती है। लेयरिंग में क्या होता है भाई, ये एक प्लांट है, मान लो है ना, इसको प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं, इस प्लांट की कोई भी एक स्टेम है, उसको क्या करते हैं हम लोग, दिख रहा होगा आपको, हाँ, तो स्टेम है, इसको क्या करते हैं, स्टेम को, लंबी सी स्टेम होती है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके इसको सॉइल के अंदर ऐसे दबा देते हैं, ठीक है ना। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसके अंदर से रूट वगैरह निकलने लगती है, तो हम यहाँ से फिर कट करके इसे इंडिविजुअली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये एक दूसरी हुई स्टेप जिसे हम लेयरिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग और लेयरिंग दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे मेथड्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काम आते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। अब देखिए प्लांट जो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, वो उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सीड से प्रोड्यूस होने वाले होते हैं उनसे भी बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या क्या हैं, तो हम बता सकते हैं, देखिए एडवांटेज नंबर 1 यही है, प्लांट राइज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर। देखिए अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, जो कि सीड से प्रोड्यूस होने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा जल्दी फ्रूट्स और प्लांट्स आ जाते हैं, किसमें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। द सेकेंड इज सच मैथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब ऐसे प्लांट जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं है सीड प्रोड्यूस करने की, उन सारे प्लांट्स को भी इसके क्या कर सकते हैं, इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं, जिनमें हम बनाना ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, रोज़ ले लेते हैं, जैस्मिन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेकंड, इसमें कि सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है या फिर खो चुके हैं, तो उनके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू ईजिली सीड ग्रो करा सकते हैं। अनदर एडवांटेज, लास्ट थर्ड एडवांटेज इज द वेजिटेटिव प्रोड्यूस इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली सिमिलर enough to the parent plant to have all its characteristics। यानी जितने भी जो प्लांट्स हैं इसमें बनने वाले, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस तरह से आपको 3 एडवांटेज मिल गए इसके अंदर, आप इजीली आप पढ़ लीजिएगा इसको और प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैंने अभी बोला है। फर्स्ट यहाँ से आप प्लांट अराइज से लेकर लास्ट तक का बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। Now turn the page number 132. Activity number 8.5. Take a potato and observe its surface. Can notch be seen? Cut the potato into small pieces such that some pieces contain a notch or bud and some do not. Spread some cotton on the tray and wet it. Place the potato pieces on the cotton. Note where the pieces were the buds are places. ठीक है, हम क्या करते हैं, पोटैटो लेते हैं, उसको उसकी सरफेस को देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें दिखता है कि सरफेस पे कुछ नॉचेस होती हैं, नॉचेस में से कुछ वाइट कुछ निकलते हैं बर्ड टाइप में, हम देखते हैं, नॉर्मली हम लोग घर में भी देखते हैं, तो ऐसा हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे इस पोटैटो को स्मॉल पीसेस के अंदर। अब उस स्मॉल पीसेस के अंदर कुछ में वो बर्ड्स नॉचेस हो सकती हैं जिसमें वो बर्ड्स निकल रही हैं, कुछ में ऐसे भी हो सकती हैं जिसमें नॉचेस ना हो। अब इन सारे के सारे को हम क्या करेंगे, जितने भी पीसेज हैं पोटैटो के, इनको स्प्रेड करेंगे किसी कॉटन ट्रे पर जिसमें कॉटन हो कुछ, है ना। और वो कॉटन कैसी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी वेट होनी चाहिए। अब सारे पीसेस को हम डाल देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। मेक श्योर दैट द कॉटन इज़ केप्ट मॉइस्चर। अब हम कुछ टाइम के लिए उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो मॉइस्चर हो, मतलब कि गीली होनी चाहिए, ठीक है ना। विच आर पोटैटो पीसेज दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट और रूट्स। अब हम देखते हैं कि कौन से पोटैटोज हैं जिनमें फ्रेश रूट और शूट आ गई हैं। तो हम देखते हैं जिनमें नॉचेस थी, जिनमें बर्ड्स थी, जो पीसेस जिनमें बर्ड्स और नॉचेस होती हैं वो सारे की सारे इजीली ग्रो करने लग जाते हैं, उनमें रूट और शूट दोनों की दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन नॉचेस अलॉन्ग द लीव मार्जिन ऑफ ब्राइट फिल्म फॉल
ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। अब हम देखते हैं ब्रायोफिलम, आप लोगों ने देखा हो तो कभी ये लीफ है, ठीक है, ब्रायोफिलम की, इसके अंदर जो नॉचेस होते हैं इसमें से क्या होते हैं, लीव्स निकलने लग जाती है, बर्ड टाइप में निकलने लग जाती है। और इसको हम इंडिविजुअली अगर ये सॉइल के अंदर हम डाल दें इसे काट के यहाँ से, तो ये इजीली ग्रो कर लेगा पूरा प्लांट, है ना। तो ये भी क्या हुआ, एक किसका हुआ एग्जाम्पल, हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही एग्जाम्पल हुआ बाय लीफ, ठीक है ना, लीफ के थ्रू हो गया, ये इसमें पीसेस के थ्रू हो गया ना। तो ब्रायोफिलम में आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई, है ना, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, है ना, कौन सी ऐसे जिसमें लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, तो हम वो बोल सकते हैं इसके अंदर ब्रायोफिलम ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8.6, सेलेक्ट ए मनी प्लांट, कट सम पीसेस सच दे हैव कंटेन एटलीस्ट 1 लीफ। अब हम क्या करेंगे, मनी प्लांट लेंगे एक, उसके अंदर उनको कट करेंगे कुछ पीसेस में जिनमें कि क्या हो, एटलीस्ट एक लीफ तो हो, ठीक है ना। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन 2 लीव्स। अब हम कट कर देंगे कोई भी 2 पोर्शन के अंदर जिसमें लीव्स होती हैं उनको कट कर देंगे। डिप 1 एंड ऑफ ऑल पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विच वन ग्रो एंड गिव राइज द फ्रेश लीव्स। वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द योर ऑब्जर्वेशन। तो देखेंगे हम कि मनी प्लांट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, ऐसा मनी प्लांट लेंगे जिसमें केवल एक लीफ तो हो, एटलीस्ट एक लीफ हो, ठीक है, ऐसे मनी प्लांट लेंगे। अब उन मनी प्लांट को करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, छोटा छोटा। अब जिसके अंदर लीफ है वो ईजिली क्या करेगा, अपना ग्रो कर लेगा और प्लांट बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्टिविटी 8.5 और 8.6 के अंदर हम घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ कम ऑन टिश्यू कल्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है टिश्यू कल्चर के बारे में। सो प्लीज़, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोविंग टिप ऑफ अ प्लांट। टिश्यू कल्चर के अंदर कोई भी न्यू प्लांट होता है उसे ग्रो किया जाता है कुछ टिश्यूज़, रिमूविंग बाय कुछ टिश्यूज़ और सेपरेटिंग सेल्स, यानी कोई भी प्लांट में से किसी भी टिश्यूज़ को रिमूव कर लिया जाता है या फिर कोई भी सेपरेट सेल ले ली जाती है, उनको ग्रो किया जाता है प्लांट्स की टिप पर, ठीक है ना। ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं ना, उनकी टिप पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिसके अंदर क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस आर्टिफिशियल मीडियम में। अब जो भी हमने प्लांट लिया, उसका कोई भी टिश्यू लिया कि सेपरेट सेल ली, उसे उस मीडियम के अंदर, आर्टिफिशियल मीडियम जो कि हमने बनाया न्यूट्रिएंट्स का, बहुत अच्छे सारे न्यूट्रिएंट्स वाला, उस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट के अंदर हम उस सेपरेट सेल को या फिर टिश्यूज़ को डाल देंगे। अब उसमें थोड़े दिनों बाद देखते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, सेल का एक ग्रुप बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं, सेल का एक ग्रुप बन जाएगा। अब ये सेल का जो ग्रुप होता है इसे हम एक दूसरे मीडियम में जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स, ग्रोथ वाले हार्मोन्स होते हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएटेड करने वाले, बॉडी पार्ट्स में प्लांट की बॉडी पार्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हार्मोन्स होते हैं ना, तो ऐसे मीडियम में हम उसको कैलस को डाल देंगे। अब उससे जो भी प्लेटलेट्स बनेगा ना, उससे फिर हम थोड़े दिनों बाद क्या करेंगे, सॉइल में डाल देंगे, उससे हम देखते हैं कि एक नया प्लांट हमें मिल जाता है ना। तो ये एक प्रोसेस है टिश्यू कल्चर की। इसमें देखते हैं, हम पढ़ते हैं वापस से, द सेल आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कैलस क्या होता है तो आप बता सकते हैं, एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर सेल डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, कैलस होता है, ठीक है ना। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, कैलस होता है। अभी कैलस से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है अनदर मीडियम कंटेनिंग, जिसमें कि हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, जिस डिफ्रेंशिएशन के लिए और ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उस मीडियम में, उसमें हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो प्लेटलेट्स प्लांटलेट्स बनता है, जो प्लांटलेट्स होता है ना, जो भी प्लांटलेट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं, उनको प्लेस करते हैं हम सॉइल के अंदर, सो दे कैन ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट, और जिससे क्या करते हैं वो एक मैच्योर प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज़ फ्री कंडीशन, और हम इनसे क्या करते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई डिजीज़ फ्री प्लांट्स बनाने के लिए कौन सा क्या यूज़ किया जाता है, हम टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है और मोस्ट कॉमनली टेक्निक है ना। स्पोर फॉर्मेशन, भाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ना।
इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। हमने देखा था कितने सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिनसे थ्रू क्या होता है मल्टी सेलुलर के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2, हमने 8.2 एक्टिविटी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था एक ब्रेड था, उसको हम थोड़ा सा वेट कर देते हैं, कुछ दिनों बाद हम उसको डार्क प्लेस में रखने के बाद देखते हैं उसके अंदर कुछ ग्रो कर जाता है, तो वो क्या होता है, वो यही स्पोर्स होते हैं, वो यही राइजोपस होता है। ये राइजोपस होता है, ये ग्रो करना है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको थ्रेड को क्या हम कहते हैं, द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस, इन्हें हम हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इन्हें हम हाइफे कहते हैं। देखिए आप ये वाला ये क्या कहलाएगा, ये पोर्शन ये हाइफे कहलाएगा, है ना। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, सॉरी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। ये यहाँ पर ये निकले हुए हैं ना, ये थ्रेड टाइप में, ये क्या होता है, ये हाइफे होते हैं, बट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है इसका। ऑन अदर हैंड द टिनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर टिनी ब्लॉब टाइप में एक स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लॉब से गोल सा ब्लॉब सा बन रखा है ना, इसके अंदर ये स्टिक होता है स्ट्रक्चर से, इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है ना। ये एक राइजोपस का डायग्राम है, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्टिक होता है, इस हाइफे से स्टिक होता है ये, तो स्पोरेंजिया होता है, ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, है ना। द बॉल्स आर स्पोरेंजिया, इन बॉल्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, विच कंटेन सेल्स एंड स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। और इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग से एक न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन करते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल दे come into contact with another moist surface and can be grow। अब ये देखते हैं हम, इसके अंदर जो इसकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, क्यों भाई, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है किनको, इनको स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है, जब तक कि इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती, मॉइस्ट सरफेस नहीं मिल जाती जहाँ पर कि ये ईजिली क्या कर सके, ग्रो कर सके। जैसे इनको मॉइस्ट सरफेस मिलती है, ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट होने के बाद में क्या सारे स्पोर्स निकल जाते हैं, और हर एक स्पोर अपना अलग से क्या बनाता है, राइजोपस बनाता है। तो फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन बहुत इजी है। इसके अंदर भाई क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें एक हाइफा होता है, इसमें एक टिनी बल्ब टाइप में एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, कलेक्टिवली बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, थिक वॉल्स होते हैं, बहुत मोटी वॉल्स होती हैं, उससे प्रोटेक्शन मिलती है इनको, तो इनको जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है ब्रस्ट हो जाते हैं और इजीली हर एक स्पोर से न्यू राइजोपस फॉर्म होता है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए। ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे हमने जितने भी पढ़े सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कहाँ कौन कौन से मतलब मोड ऑफ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है बडिंग के बारे में कि हाइड्रा में बडिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, किस किस में होता है, बनाना हुआ, रोज़ हुआ, शुगर केन हुआ, ग्रेप्स हुआ, इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है ना। ब्रायोफिलम है, उसके अंदर भी क्या होता है, लीव के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद में हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कोई भी छोटी सी ना सेपरेटिक सेल होती है किसी भी प्लांट की या फिर टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करके ईजिली न्यू प्लांट्स बना सकते हैं जो कि डिजीज़ फ्री प्लांट्स होते हैं। उसके बाद में हमने स्पोर फॉर्मेशन बनी, किस तरह से स्पोर बनते हैं, उनसे राइजोपस होता है वो बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो